आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रतीक ज्ञानालय पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है केनिज़ारो रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये आज हम इसका डेफिनेशन, इसके रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म, ये कैसे बनता है और इसके कुछ एक्सेप्शंस को देखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केनिज़ारो रिएक्शन। केनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है? ये है एक नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हम अपने पिछले एक टोटोमेरिज्म का वीडियो डाले हुए हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, वो कैसे होता है, वो आप सब कुछ मेरे जो टोटोमेरिज्म का वीडियो है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडरगो करता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। इसी को कहते हैं केनिज़ारो रिएक्शन। अब सबसे बड़ा बात है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब हो गया कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ साथ होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और इसके साथ साथ में रिडक्शन भी होने जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर हिंदी में भी कुछ स्टूडेंट को हिंदी में भी प्रॉब्लम होता है तो हम सोचे कि इसका डेफिनेशन और सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी डाला जाए। तो हिंदी में क्या हो गया, देखिए, अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो सांद्र क्षार यानी कि जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इसी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण व अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इसमें होता क्या है कि अल्डिहाइड का जो एक अणु है वो अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हम इस रिएक्शन में ये देख सकते हैं कि कैसे हम 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल हम अल्डिहाइड का लिए हुए हैं। अगर इसको हम लिखें, ये क्या है, HCHO है, इसी को हम ये स्ट्रक्चर बना करके लिखे हैं। तो 2 मोल HCHO का लिए हैं और इसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH या सांद्र NaOH में लिए हैं और उसको गर्म किए हैं। तो उसके बाद हमको जो प्रोडक्ट मिला है ये एक अल्कोहल का प्रोडक्ट है, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक प्रोडक्ट है। तो अब हम जैसे इसका डेफिनेशन देख लिए, इसका रिएक्शन देख लिए, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत सारे इंटर एग्जाम में इसका कॉन्सेप्ट या कोई भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इसका कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, इससे रिलेटेड नेम रिएक्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप बताइए कि कौन सा केनिज़ारो रिएक्शन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको सारे को देखेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसका हम मैकेनिज्म को देखते हैं। हम अल्डोल कंडेंसेशन के वीडियो में भी बताए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वहां पे 100% होता था और जो केनिज़ारो रिएक्शन है उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 50%। बहुत सारे एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अल्डोल कंडेंसेशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें NaOH का कंसंट्रेशन कितना होता है, केनिज़ारो में NaOH का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो अल्डोल में होता है 100% और केनिज़ारो में होता है 50%। अब हम क्या देखेंगे, जो सबसे पहला स्टेप होता है जो बेस है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, ये जो हमारा NaOH है ये सबसे पहले ब्रेक कर जाएगा
Na+ में और OH- में। कैनिज़ारो रिएक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, या आप कहें तो अगर पूछा जाए कि इस रिएक्शन का विशेषता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो मेन एक ही बात पे बिलोंग करता है, एक ही बात पे डिपेंड करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे होता है हाइड्राइड का ट्रांसफर, हाइड्राइड का ट्रांसफर। तो हम इस मैकेनिज्म में वो हम तो अभी इसके पहले हम सारा उसका अभिक्रिया या उसका रिएक्शन को देखे कि उस रिएक्शन में होता क्या है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस रिएक्शन का, हाइड्राइड का ट्रांसफर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस मैकेनिज्म में हम यही देखते हैं कि वो हाइड्राइड का रिएक्शन एक्चुअली में प्रोसीड कैसे करता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला स्टेप जो होगा NaOH है, इसमें सोडियम Na+ और OH- में ब्रेक कर गया। अब जो सेकेंड स्टेप है, हम जो पिछले रिएक्शन में जो दो मॉलिक्यूल HCHO का लिए हुए हैं, और सबसे बड़ा बात है कि इस रिएक्शन में कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसका मतलब कि अल्फा कार्बन भी नहीं होगा। बहुत सारे एक्सेप्शन है, हम उस एक्सेप्शन को भी डील करेंगे इस पूरे कैनिज़ारो रिएक्शन बताने के प्रोसेस में। तो जो सेकेंड स्टेप है वहां पे उस अल्डिहाइड को यूज करना है। तो वो कौन सा अल्डिहाइड है? वो है फॉर्मल्डिहाइड। तो अल्डोल कंडेंसेशन वाले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे कि वहां पे हम लोग यूज कर रहे थे एसिटाल्डिहाइड। वहां पे किस प्रकार ये जो OH मॉलिक्यूल है वो जाकर के कार्बोनिल ग्रुप को अटैक करता है। तो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है इसमें? ये जो OH- है ये इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। तो ये अल्कोहल अपना बॉन्ड ब्रेक करके उस पे O- बॉन्ड को बना लेता है। इस पे क्या करेगा? ये OH- कार्बन पे अटैक किया कार्बोनिल का, और यहाँ पे ये इसका चार्ज जो है O- हो गया। इसको हम लिख सकते हैं HCO- और H। अभी हम अल्डोल कंडेंसेशन में क्या देखते हैं कि ये जो O- है, हम पहले भी बताए हुए हैं कि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो ये जो O- है वो बाद में क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम लोगों को H+ जो है H2O से ये वाला माइनस वो H को ले लेता है। लेकिन इस स्टेप में ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को हाइड्राइड का ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो HC ये O पे माइनस चार्ज है और ये H है, और इसका रिएक्शन जो एक मॉलिक्यूल और HCHO है उससे करते हैं। तो देखते हैं क्या होने जा रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो HCO पे माइनस चार्ज है, हम लोग इसको देखने वाले हैं कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज हो गया है, तो यहाँ पे ये जो OH मॉलिक्यूल है ये आकर लग जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि ये O पे माइनस चार्ज डेवलप है, और यहाँ पे हम इसको OH लिख सकते हैं, और यहाँ पे H। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये हमारा होता है इंटरमीडिएट स्टेप। इस स्टेप के बिना हम इस रिएक्शन में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे हाइड्राइड का ट्रांसफर। हाइड्राइड का ट्रांसफर का मतलब हो गया हाइड्रोजन का ट्रांसफर। देखते हैं क्या होता है। तो ये जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ आ जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो आकर के यहाँ पे अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, और ये ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो हाइड्राइड का ट्रांसफर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हाइड्राइड का ट्रांसफर। तो अब क्या होगा, आप देखिए ये H पूरा का पूरा आकर के यहाँ पे अटैक कर दिया। तो क्या होता है, ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे हमारा ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे एक और बॉन्ड को डेवलप कर देगा। तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O
और OH। ठीक है, एक ये बन गया हमारा। और दूसरा जो स्टेप है वहां पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे C है और ये H तो मेरा ऑलरेडी निकल चुका है, HCOOH। तो ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक एसिड बना हुआ है। और दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, HC, यहाँ पे H है, यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज है और H, तो ये हमारा बन गया। अब चौथे स्टेप में क्या होता है, एक प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हो गया, ये जो O पे निगेटिव चार्ज है ये तो अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे कोई H इसको कुछ देने नहीं आने वाला, इसको खुद एक रिएक्शन को प्रोसीड करना होगा और ये H ये ब्रेक करके इसके पास चला जाएगा और ये निगेटिव ग्रुप को डेवलप करेगा। तो हम देखते हैं क्या होता है चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में ये HCOO और H को भी हम थोड़ा ब्रेक करके लिख लेते हैं और यहाँ पे HCO पे माइनस चार्ज है, ये H है, ये H है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो O माइनस चार्ज है वो इसका हाइड्रोजन को खींच लेता है और ये बॉन्ड ब्रेक करके इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोटोन का एक्सचेंज या प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन को ये खींच लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज प्लस HCH और OH। तो हम पहले भी रिएक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें पढ़े थे कि एक अल्कोहल बन जाता है अल्डिहाइड। तो हम देख लिए कि अल्डिहाइड कैसे चेंज हो गया और अब हम देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कैसे चेंज हो जाएगा। तो अब हम फाइनल प्रोडक्ट लिखने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये O पे माइनस चार्ज है प्लस HCOH है, H है। अब यहाँ का जो ये सोडियम है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है कि ये जो Na+ है इस पे ये ऑक्सीजन इस Na+ को ले लेता है यहाँ पे। तो अब क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड ONA+ CH3OH। तो अब हम देख पा रहे हैं ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। तो अब इसमें देखिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये कंपाउंड बन गया है HCOONA और ये एक अल्कोहल का ग्रुप है। तो ये रहा कैनिजारो रिएक्शन को करने का पूरा मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हाइड्राइड का ट्रांसफर ही है। यहाँ पे हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे लाना बहुत ही मस्ट है ताकि ये जो मेरा रिएक्शन है ये कुछ इस तरह से प्रोसीड हो सके। अगले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है और जो लास्ट स्टेप है इसमें जो ये Na है इसका यूज करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल कहें उसका जो डिराइवेटिव है और जो अल्कोहल बनता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हुआ कैनिजारो रिएक्शन का। अब हम इसके जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उस एक्सेप्शंस को हम लोग देखेंगे कि अगर किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी वो रिएक्शन कर रहा है और किसी में अगर है तो वो नहीं कर पा रहा है। तो उसका कुछ एक्सेप्शन पे भी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग इसका एक्सेप्शन को देखते हैं। हम लोग ठीक इसी तरह से जो हमारा एक जो बेंजीन ग्रुप का कोई भी एल्डिहाइड है उसका भी रिएक्शन हम कैरी कर सकते हैं। तो उसको एक छोटे से स्टेप में हम उसका सिर्फ स्टार्ट बता देते हैं कि उसमें आखिर होता क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा उसके एक्सेप्शंस को देखेंगे। जैसे कि हम लेते हैं एक बेंजल्डिहाइड को। अब इस बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, ये CHO हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, OH-, ये जा करके हमेशा कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये O पे नेगेटिव चार्ज। तो कुछ भी रहे, यहाँ बेंजीन रहे या कुछ भी रहे, तो हमेशा जो मेरा बेसिक बात है हमको हमेशा याद रखना है
कि ये जो OH माइनस है वो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे ही अटैक करेगा। तो उससे ये क्या हो जाएगा, ये C हो गया, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज है, ये OH हो गया और यहाँ पे ये H हो गया। तो अब क्या होता है अगले स्टेप में, अभी हम जस्ट पता है हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, तो ये रहा हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा और अब आगे जो इस रिएक्शन में होने वाला है, ये वाला जो हाइड्राइड है वो इस बेंजल्डिहाइड के पे जाकर के अटैक करने वाला है। ये रहा हमारा हाइड्राइड, ये जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा और ये C पे O पे माइनस चार्ज डेवलप करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद क्या हो जाता है, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो C ये हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक बेंजीन बना, यहाँ पे हो जाएगा C पे O पे माइनस चार्ज, एक H जो पहले से था और एक H जो यहाँ से ट्रांसफर होकर के आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हुआ, हाइड्राइड का ट्रांसफर। उसके बाद ये क्या हो जाता है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो O पे माइनस चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि इसको खींच लेगा अपने से और ये H ब्रेक करके O पे माइनस चार्ज को डेवलप कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड O, ये O पे नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये C, ये OH, ये H और ये H। तो ये मेरा रहा रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा कि इसको हम Na से प्लस से रिएक्शन करवा देंगे, तो ये O माइनस जो है इस Na प्लस को ले लेता है और ये क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O, ये ONa प्लस यहाँ पे OH हो गया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा COH, ये हो गया H और ये भी हो गया H। तो हम पहले रिएक्शन में देखे कि सिर्फ अल्डिहाइड था, सिर्फ HCHO बिना अल्फा कार्बन वाला था, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, और जब हम बेंजल्डिहाइड ले लिए तो प्रोडक्ट क्या बना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट, हम तो अल्डिहाइड का सिंपल सा जो मेरा अल्डिहाइड था HCHO उसका तो बना लेंगे, लेकिन हम इसका मैकेनिज्म कैसे करें, जो भी मेरा ये जो बेंजल्डिहाइड है इसमें कहाँ अटैक करना होता है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म तो देख लिए, अब हम इसमें थोड़ा सा एक और डिस्कशन कर देंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी होता है इसमें, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये रिएक्शन होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंस और हाइड्राइड ट्रांसफर। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होता है लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करता है। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तभी कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। ये एक एक्सेप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हायर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद कैनिज़ारो रिएक्शन शो करता है क्या? तो बिल्कुल करता है। कुछ ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन, जैसे कोई मेटल है, वो हम लोग को पता है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जो पहले तो मेटल सॉलिड होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे,
तो वो एक्सेप्शन हुआ। वैसे कैनिजारो रिएक्शन का भी एक्सेप्शन है, तो उसमें से एक एक्सेप्शन ये होने वाला है कि अल्फा हाइड्रोजन होता है लेकिन कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे H हो गया और ये हो गया हमारा CHO। तो हर बार की तरह कैनिजारो रिएक्शन में हम दो मॉलिक्यूल कोई भी कंपाउंड का लेंगे। तो यहाँ पे जब हम दो मॉलिक्यूल इसका कंपाउंड को लिए और NaOH डालने के बाद इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग किए 200 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बन जाता है ये यहाँ पे हमारा बन जाता है CH3 हो गया, CH3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बन जाता है CH2OH। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो मेरा रिमेनिंग प्रोडक्ट है हम पिछले के आधार पे ही देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हीटिंग का जो डिग्री है वो 200 डिग्री पे इसको हीट करने के बाद ये रिएक्शन को प्रोसीड करता है। और जो एक और प्रोडक्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइवेबल है वो हमारा ये बन जाता है। तो यही है इसका एक्सेप्शन कि अल्फा हाइड्रोजन होने के, यहाँ देखिए ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बावजूद ये रिएक्शन हमको शो करके दिखा रहा है। ये सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH है और ये COONA हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये रिएक्शन हो गया। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, ये जो CH है ये तो रहा है, ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। तो इसे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, ये 2 हो गया, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। तो यही हमारा पूरा रिएक्शन होने वाला है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है लेकिन कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। दूसरा जो एक्सेप्शन है हम इसमें देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है लेकिन फिर भी कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है लेकिन कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा हाइड्रोजन, हमको पता है कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी रिएक्शन शो करेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है लेकिन कैनिजारो रिएक्शन ये शो नहीं करता है। तो इसका हम एक एग्जांपल को देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा अब पता है हम लोगों की ये जो कार्बन है ये हमेशा स्टेबल कंपाउंड होता है। यहाँ पे एक CH3 हो जाता है, यहाँ पे एक CH3 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों को देना है इसके आसपास में सारा CH3 ग्रुप को डाल देना है। ये हो गया CH3। तो हम देख सकते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखिए अल्फा पोजीशन पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब इसका जो हम लोग NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, नो रिएक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ कारण क्या है रिएक्शन नहीं होने का, कि यहाँ पे आप पहले के मैकेनिज्म में देखा होगा कि हाइड्राइड का ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैनिजारो रिएक्शन में। और यहाँ पे आप देखिए कि कहीं पे कोई हाइड्रोजन कार्बन से अटैच नहीं है, तो यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कैनिजारो रिएक्शन शो करने का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्राइड का ट्रांसफर नहीं होता है। तो अभी हम 2 एक्सेप्शन देख लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन होता है और कैनिजारो रिएक्शन को दिखाता है,
और दूसरे में क्या देखे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है, जबकि इसको करना चाहिए था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है इस रिएक्शन को, इसको हम लोगों को कैसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके लिखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि इसका आंसर को हम दे दें आपका कोई भी प्रॉब्लम का। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।